हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, चाहे आप JSSC JEE का स्टूडेंट हो या फिर CGL का स्टूडेंट हो। क्यों महत्वपूर्ण है हम आगे बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से 110% गारंटी के साथ बोलते हैं यहाँ से देखने जरूर मिलेगा। JEE में तो कंफर्म यहाँ से मिलना ही तय है इसमें, ठीक है। लेकिन CGL के लिए बोल रहे हैं, ये टॉपिक जो बोल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। अभी हम लोग इतना शानदार तरीके से शॉर्ट में बात करेंगे, शानदार तो नहीं बोल सकते, शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में बात कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। शॉर्ट में बात कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड बात कीजिए, और वही एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले, ठीक है। क्या मॉडल? OSI मॉडल के बारे में, ठीक है। कौन सा? OSI मॉडल में पढ़ेंगे, अभी सिंपल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बात देखेंगे हम लोग, इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे अभी। और लास्ट में क्या करेंगे, TCP, देखिए दो मॉडल होता है ना, कि OSI मॉडल और TCP IP मॉडल, दो तरह के मॉडल होते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपको OSI मॉडल से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, यदि CGL वाले स्टूडेंट कर जाइएगा तो आपका पढ़ा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तभी हम लास्ट में इसका डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे टोटल फंक्शन की, 12 टोटल फंक्शन की क्या क्या फंक्शन है। JEE तो एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं ना कि बताइए कितने टोटल फंक्शन की है, टोटल पूछ दिया था, ऑप्शन था 10, 8, 9, 12, तो टोटल 12 फंक्शन की, ठीक है। तो 12 की का फंक्शन क्या कहा है, F1 F2 उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है, JEE और CGL के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किएंगे तो शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों का, ठीक है। और यदि आप चाह रहे हैं कि फुल नंबर लाना है CGL और JEE में अच्छा खासा नंबर लाने हैं आपको, मान लीजिए तो कंप्यूटर का नोट जो दिए हैं 1000, और उसमें साइंस का भी 500 क्वेश्चन है दोस्तों, 1500 टोटल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बेहतरीन है। यकीन दिलाते हैं, यदि पूरा PDF पढ़ जाते हैं तो 20 में 20 कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम लाने से। बस थोड़ा सा आप जो करंट टाइप में जो क्वेश्चन देगा कंप्यूटर से 2-3 सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो करंट से रिलेटेड, जो कि नया बनता है उससे बनेगा, वो चीज़ सही कर पाइएगा ना तो आराम से 20 से 20, वरना ये सब गलती होता है तो आराम से 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बना पाइएगा, ठीक है। और CGL वाला JEE वाला भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, कि 3-4 सवाल तो आ ही जाता है JEE में भी, तब ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर जो पेड ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको 30 रुपया, जो नया बच्चे उसको 99 रुपया, 1500 क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कंप्यूटर का दोस्तों। और साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, काफ़ी आपको काम बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर पर फ़ोन पे कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं आप, ठीक है। OSI मॉडल देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो हम देखने वाले, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। चलिए देखिए, ये हैंड रिटन है, बाकी उधर से नोट्स मिल जाए, देखिए बाकी इधर अच्छा से मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहला पेज आपको हैंड रिटन दे रहे हैं तो आपको कुछ शॉर्ट में देना पड़ता है ना, इसलिए हैंड रिटन कर रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहली बात ये कि जो OSI मॉडल है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोग, क्वेश्चन पहले फुल फॉर्म पूछ सकता है, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसमें ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके किसके द्वारा? ISO के द्वारा प्राप्त किया गया था। ये ISO के द्वारा 1984 ईस्वी में विकसित किया गया था। कब? डेट पूछ सकता है। ISO के द्वारा 1984 ईस्वी में विकसित किया गया था OSI मॉडल। इसमें क्या है? OSI का ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये GK जैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। ISO का फुल फॉर्म पूछ देता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उल्टा है, देखिए ISO ने तो इंटरनेशनल के बाद ऑर्गेनाइजेशन वाला आता है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन आता है, इसलिए याद रखिएगा इसको फुल फॉर्म, ठीक है। 1984 में इसको विकसित किया गया था ISO के द्वारा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को। चलिए, इसमें 7 लेयर होता है, और TCP IP जो होता है इसमें 4 लेयर, हम लास्ट में इसका दोनों डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। ठीक, OSI मॉडल होता क्या है? OSI मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड रिसीव होता है, मतलब कोई भी नेटवर्क में डेटा या सूचना भेजना है तो कैसे भेजा जाता है और कैसे रिसीव किया जाता है। OSI वही मॉडल है, ठीक है। आपको 7 इसमें लेयर है, 7 लेयर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बताने वाले हैं आपको, देखिए एग्जाम्पल पूछेगा आपको, और आपको 7 लेयर कौन कौन सा, देखिए 7 लेयर। पहला लेयर है, ये हम लोग रिसीवर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है सेंडर के रिकॉर्डिंग और ये रिसीवर के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बात कर रहे हैं रिसीवर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? रिसीवर के अकॉर्डिंग। तब याद रखिए नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर पहला लेयर क्या होगा? फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, और 5वां सेशन, और छठा रिप्रेजेंटेशन, और 7वां एप्लीकेशन। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है OSI मॉडल का, तो फिजिकल लेयर सबसे लोवेस्ट होता है, और सबसे ऊपर में क्या आता है? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट, 5वां सेशन, छठा प्रेजेंटेशन, और 7वां एप्लीकेशन। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CGL वाले खास करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों आपको, देखिए ये 3 गुण, फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क, ये नीचे का 3 लेयर को हार्ड लेयर बोलते हैं। ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तो दे देगा नेटवर्क दे देगा, डाटा लिंक लेयर दे देगा, फिजिकल लेयर दे देगा, ये देगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये हार्डवेयर लेवल कौन कौन सा था? फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क, ये तीनों क्या है? हार्डवेयर लेवल है।
हार्डवेयर लेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का ऊपर का 3, नीचे का 3 हार्डवेयर है और ऊपर का 3 सॉफ्टवेयर लेयर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे का हार्डवेयर, ऊपर का सॉफ्टवेयर, और जो बीच में बन रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफर हार्ट बोलते हैं इसको, हार्ट ऑफ OSI लेवल। क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए इसमें से हार्ट ऑफ OSI मॉडल क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये हार्ट है OSI मॉडल का, ठीक है। तो क्या बोले, फिर से रिविजन करा दे रहे हैं। नीचे का 3 हार्डवेयर होता है, ऊपर का 3 सॉफ्टवेयर होता है, और जो बीच का चौथा नंबर है ये हार्ट होता है, हार्ट, समझ रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फिजिकल लेयर में इसमें देखिए हब, रिपीटर और मॉडेम यूज होता है। ऑप्शन दे देगा कि अब जहाँ भी दिख जाएगा हब, रिपीटर और मॉडेम दिख गया, मॉडर्न, तो तुरंत आप लोग फिजिकल लेयर में ऑप्शन टिक मार सकते हैं, ठीक है। इसमें से और फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है, सिंप्लेक्स आता है, हाफ डुप्लेक्स आता है और फुल डुप्लेक्स। ये तीनों याद रखिएगा। सिंप्लेक्स क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे FM रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, ये सब क्या इनपुट डिवाइस, ये सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डायरेक्शन दोनों साइड से है, इधर से भी जा रहा है, इधर से एक जा रहा है। लेकिन याद रखिए, देखिए हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या अंतर है, दोनों में क्या आता है, देखिए ये हाफ वाला हो गया, डायरेक्शन ऐसे भी है, और फुल डुप्लेक्स में ये दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, हाफ डुप्लेक्स में सेम टाइम पे नहीं होता है, ठीक है, सेम टाइम पे नहीं होता है, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेम टाइम पे होता है। कहने का मतलब इधर से भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम। ये हो गया फुल डुप्लेक्स। जैसे हो गया टेलीफोन नेटवर्क, आप लोग टेलीफोन में बात करते हैं, जो आप भी बोल रहे हैं उधर से भी आ रहा है, मतलब सेम टाइम में आ रहा है ना, तो ये हो गया टेलीफोन नेटवर्क, फुल डुप्लेक्स हो गया। और हाफ डुप्लेक्स में एग्जांपल वॉकी टॉकी जो एग्जांपल आप लोग देखेंगे, ये आपका एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, सो सेम टाइम में नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, और जो सेम टाइम में होता है उसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको। चलिए यार क्या पूछेगा, ये देखिए हब, रिपीटर और मॉडेम फिजिकल मारना है आपको। स्विच और ब्रिज नाम दे देगा, स्विच दिखेगा एग्जाम में या ब्रिज दिखेगा, कौन सा लेयर का है, तो आपको डाटा लिंक लेयर का है, ठीक है। राउटर बोलेगा तो नेटवर्क लेयर का है, याद रखना। इसी एग्जाम्पल पूछ देता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, और रोटर हो गया, और हब, रिपीटर, मॉडेम, ये सब पूछ देता है, दे देगा सेंटेंस। एप्लीकेशन ले देखिए, इसमें याद रखना ये चीज़, लास्ट का एप्लीकेशन HTTP, FTP और SMTP, ये 3-4 रहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको जेई में पूछा हुआ था, तीनों का पूछा हुआ था सिर्फ फुल फॉर्म, अलग अलग एग्जाम हुआ था ना, 5-6 दिन हुआ था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक में पूछा हुआ था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दूसरे में पूछा गया था, और तीसरे में क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीसरे में पूछा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसलिए बोले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और सीजीएल के लिए। ये फुल फॉर्म सीजीएल में काफ़ी, ये जेई के लिए फुल फॉर्म काफ़ी है, ठीक है, लेकिन सीजीएल के लिए सब जरूर याद रखिएगा। हब, रिपीटर, मॉडेम क्या होता है, किसके अंदर आता है, रोटर किसके अंदर आता है, हार्ट किसको बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर लेयर क्या होता है, स्विच और ब्रिज किस में आता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल दे देगा, सिंप्लेक्स एग्जांपल दे देगा, ऐसे करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गया हो। यही बेसिक था आपको दोस्तों, बाकी डिफरेंस हम अभी लास्ट में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं फंक्शन की टोटल जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए टोटल कितना है, टोटल जेई के एग्जाम में टोटल पूछ दिया था कि टोटल फंक्शन को कितना कंप्यूटर में, टोटल 12 है, बस इतना याद रखना 12 है। अब देखते हैं 12 का क्या क्या है, फंक्शन 1 की, F1 की, इसको क्या याद रखना है, F1 की बताइए, हेल्प के लिए, F1 मतलब मदद के लिए यूज करता है, आपको बस दिमाग में रखना है F1 मतलब हेल्प, बस इतना याद रखना है। तो आप देख सकते हैं काम करते समय किसी भी तरह की मदद के लिए आप F1 की का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प विंडो ओपन करने के लिए F1 बटन का उपयोग किया था, सिंपल F1 की क्या पूछेगा, हेल्प के लिए, बस इतना याद रखना है। F2 के लिए क्या है, F2 के लिए रीनेम से याद रखना है, फंक्शन टू रीनेम, कहने का मतलब कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को चेंज करने के लिए F2 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 बटन दबाते हैं। F2 मतलब रीनेम, बस इतना याद रखना है। F1 मतलब हेल्प, F2 मतलब रीनेम, बस सिंपल जैसे याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत चांसेस यहाँ पूछने का क्वेश्चन, जेई और सीजीएल दोनों में। F3 मतलब क्या होता है, देखिए F3 किसी भी प्रोग्राम में चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन कुछ भी सर्च करना है, F3 का मतलब सर्च दिमाग रखना है, क्या रखना है, सर्च। F2 क्या था, देखिए F1 F2 क्या था, रीनेम, F2 F3 सर्च। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम में चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कुछ भी सर्च करना है तो F3 बताते हैं, ठीक है। चलिए F4 में क्या है बताइए, किसी भी समय अर्थात प्रोग्राम चालू होने या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों स्थिति में प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए Alt+F4 इस्तेमाल करते हैं। Alt+F4 शटडाउन के लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। Alt+F4 क्या होता है, ये शटडाउन या प्रोग्राम को बंद करने के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है। चलिए F5 क्या होता है, रिफ्रेश, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। F5 सिंपल रिफ्रेश करने के लिए F5 को यूज करते हैं हम लोग, बस आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल में बात किया जाए। F6 में क्या होता है, कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते समय किसी भी वक्त एड्रेस बार में माउस कर्सर को ले जाने के लिए F6 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। F7 बताइए, F7 क्या होता है,
F7 में क्या आता है, स्पेल चेक, ग्रामर वगैरह जो चेक करना है, स्पेलिंग चेक वगैरह, वो F7 का यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, SSC रेलवे वगैरह में, JSSC में भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन F7, ठीक है। F8 में क्या होता है, विंडो को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर में F8 की का इस्तेमाल सिर्फ विंडो इस्तेमाल करते समय ही किया जाता है, जैसे बूट वगैरह, ठीक है। और एग्जाम पे दे देगा बूट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो सिंपल याद रखना F8 को याद करना, ठीक है। F9 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक याद रखना है, आउटलुक दिखते ही मार देना है F9। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए एवं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। F10 बताइए, F10 का क्या काम है, F10 को बताइए क्या है इसका। किसी भी समय कंप्यूटर पे किसी भी सॉफ्टवेयर का ऐप या मेनू बार ओपन करने के लिए F10 का यूज किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है यहाँ से, Alt प्लस F10 ये क्या काम करता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या काम करता है Alt प्लस F10, किसी को पता है। जिससे माउस में राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, माउस से राइट क्लिक कीजिए या फिर Alt प्लस F10 दबाइए, बात एक ही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। Alt प्लस F10, क्या बोले, Alt प्लस F10, ठीक है। चलिए फिर इतना इंपॉर्टेंट हो गया। F11 क्या होता है देख लेते हैं एक बार, F11 देख लेते हैं एक बार। चलिए F11 क्या काम करता है बताइए, F11 क्या काम करता है। F11 फुल स्क्रीन क्या करता है, फुल स्क्रीन के लिए F11 काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर गया यहाँ, देखिए ये जो Alt प्लस F10 नहीं होगा दोस्तों, शिफ्ट प्लस F10 होगा, याद रखिएगा, ठीक। शिफ्ट प्लस F10 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है, कि कौन सा जो इसमें फंक्शन की को दबाएंगे, जो माउस के राइट, जैसे माउस का राइट क्लिक करने से जो फंक्शन होता है वही सेम काम करेगा, तो शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 दबाइए या फिर कंप्यूटर माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए, बात एक ही है। F11 फुल स्क्रीन करने के लिए और F12 क्या काम करता है, सेव एज करने के लिए। तो ये टोटल 12 फंक्शन की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कराते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, F1 पूछ देगा तो हेल्प, चलिए पूछ देंगे F1 बताइए दोस्तों क्या हुआ, हेल्प। F2 रीनेम, F3 सर्च करने के लिए, ठीक है, चलिए कोई अच्छी बात है। F4 एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। चलिए F5 बताइए, फंक्शन की 5 रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए भैया। F7 स्पेल चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए F7 होता है। F8 रिबूट करने के लिए, बोले थे F8 रिबूट के लिए F8, ठीक है। और F9 सेलेक्टेड फाइल को रीनेम करना है, ठीक है। F9 मतलब सेलेक्टेड फाइल को रीनेम करने के लिए। F10 बताइए, F10 और माउस का राइट क्लिक, F10 या फिर माउस का राइट क्लिक, F10 प्लस शिफ्ट दबाइए या फिर माउस का राइट क्लिक दबाइए, एक ही बात है, ठीक है। F11 क्या करना है, किसी भी चीज़ को फुल स्क्रीन में करना है तो F11 दबा दीजिए। और F12 सेव एज करना है। रट्टा मार लेना है जे वाला स्टूडेंट और सीजल वाला स्टूडेंट, नहीं आएगा तो फिर हमें बताइएगा। इस वीडियो से क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ठीक है। अब चलिए लास्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। पहली बात, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बता चुके हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP और IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इसे पहली बात है फुल फॉर्म को याद कर लीजिए बस। चलिए और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस में हो सकता है। इसका पूरा नाम है, पता चल गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट, जो भी इसका फुल फॉर्म याद रखना। चलिए पहले दूसरा पॉइंट। चलिए OSI को कौन लॉन्च किया था, ISO ने किया था, ठीक है। किसने कौन किया था, ISO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और इसको कौन किया था, ARPANET, क्वेश्चन पूछ सकता है ARPANET, ठीक है। किसने विकसित किया था, ARPANET किया था, किसको, TCP IP मॉडल को। चलिए पूछ देगा एग्जाम में कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। इसमें कितना होता है, 4 लेयर होता है। चलिए OSI मॉडल केवल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्लस कनेक्शन लेस दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वर्टिकल अप्रोच फॉलो करता है। अभी बताए थे 7 मॉडल, शुरू से एक फिजिकल लेयर था, दूसरा में कौन था, फिजिकल लेयर, दूसरा में डाटा लेयर, तीसरा में बताइए नेटवर्क, चौथा में ट्रांसपोर्ट, पाँचवा में सेशन, छठा में प्रेजेंटेशन, सातवां में एप्लीकेशन। क्या बोले, फिर से बोल दे क्या, फिजिकल पहला में, दूसरा में डाटा लिंक, तीसरा में क्या था बताइए, तीसरा में नेटवर्क, चौथा में ट्रांसपोर्ट, पाँचवा में सेशन, छठा में प्रेजेंटेशन, सातवां में एप्लीकेशन। वर्टिकल है। और ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो करता कौन, TCP IP हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है ये भी। चलिए
OSI मॉडल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसको ज़्यादा किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आप बता रहे हैं समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों इसको PDF को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे और पेड बैच में सीजन वाले में डाल देंगे। आप उसमें टेलीग्राम नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम डाल देंगे, उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों OSI मॉडल से क्वेश्चन आ गया ना, काफ़ी लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ देता है घुसा के, पूछ देगा आपको बताइए रूटर किस में यूज़ किया जाता है, तो फिजिकल में। हर्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट में। HTTP FTP किस में आता है, एप्लीकेशन में आता है। राउटर किस में आता है, नेटवर्क में आता है। ये सब चीज़ पूछ देता है यार, समझो बात को आप लोग, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसको पीसी को PDF लेना है तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया उसमें ले लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।